हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पीड मैथ्स का क्लास नंबर 4 जो कि ओवरऑल मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 है। सो आई होप क्लास नंबर 3 तक आपने समझ लिया होगा। स्पीड मैथ्स के क्लास नंबर 1 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के टेक्निक्स देखे। क्लास नंबर 2 में हमने क्या देखा भाई, जो स्क्वायर्स है वो स्क्वायर्स निकालना सीखा। क्लास नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ कुछ टेक्निक्स सीखे। तो आज हम लोग बेसिकली जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट एंड डिविजिबिलिटी रूल्स का बेसिक छोटा मोटा पार्ट, ठीक है। एकदम डिटेल्स में तो हम लोग नंबर सिस्टम में जाएंगे तब पढ़ेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। बट सेशन को शुरू करने से पहले ही मैं चाहूंगा कि स्टार्टिंग से आप लोग कुछ डिविजन्स के बारे में देखो और जानो कि ये सारे डिविजन्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं बिना टेबल जाने। आपको भले ही टेबल ना आता हो बट फिर भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं पहले आंसर लिख देता हूं और कुछ आपके लिए होमवर्क भी है। ये 3 तो आपके लिए होमवर्क है, आप सभी के लिए। ये 3 मैं सॉल्व कर देता हूं। 57 का डबल 114 होता है 0, यानी यहां पे कितना आने वाला है, 17 आने वाला है। 23 इंटू 4 920, तो 46 आने वाला है। 410, 41 इंटू 9 360 समथिंग हो जाएगा, 8 तो 86 आने वाला है, ठीक है। अब एकदम देखते ही 5-10 सेकंड के अंदर इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को मैंने कर कैसे लिया, ठीक है। तो आप लोग देखो, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मैजिकल चीज कोई है नहीं। अब देखो, हाँ, मुझे इस नंबर को 57 से कैंसिल करना था, राइट। तो क्या है, 969 डिवाइडेड बाई 57। तो मैंने क्या सोचा कि देखो 57 इंटू 1, 57 इंटू 2, ये सब करके तो फायदा है नहीं। तो मैंने सोचा 57 इंटू अगर मैं 10 करता हूं तो वैसे भी यहाँ पे 510 आएगा, और 57 इंटू अगर मैं 20 करता हूं तो 1140 आएगा। तो इसके बीच में कहीं पे ये नंबर आ रहा है, ये नंबर इसके बीच में कहीं पे आ रहा है, यानी 57 इंटू 10 से बड़ा होगा, 57 इंटू 20 से छोटा होगा। बट एक चीज आप ये भी सोचो, 57 इंटू 1 समथिंग इज इक्वल टू 969। तो 7 इंटू क्या बैठाने से यहां पे लास्ट में 9 आएगा, तो 7 इंटू 7 होगा। इसीलिए इसको कैंसिल करने के बाद इसका आंसर कितना आया, 17 आया, ठीक है। देख लो आप लोग। चलो अगला वाला 1058 डिवाइडेड बाई 23। तो 1058 डिवाइडेड बाई 23, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज देखो, 23 इंटू 3 अगर मैं बोलता हूं, 23 इंटू 3, ठीक है, कितना होता है, 69 होता है। एक 0 0 चिपकाओ, 690, 690 होता है। 23 इंटू 4 कितना होता है बताओ, इसको व्हाइट से लिखता हूं। 23 इंटू 30, 690 आ गया। 23 इंटू 40 कितना होगा, 920 होगा। यहां पे कितना है, यहां पे 1058 है, यानी इससे भी और थोड़ा ज्यादा होगा। अब देखो 23 इंटू 50 करने का जरूरत है नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, मुझे पता ही है, ठीक है। 23 इंटू 5 इज 1150 आ जाएगा, 115 आएगा ना, और 0 आएगा साथ में, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, नहीं चाहिए, लिखने से लिख सकते हो, आपको इशू नहीं है। बट बात यह है कि ये इसी के कहीं पे बीच में है और इसका आंसर भी इसी के किसी में बीच में है। तो अभी आप देखो, अगर मैं करूं 23 इंटू 4 समथिंग इज इक्वल टू 1058। अब आप सोचो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सो दैट यहां पे 8 आएगा। 3 के टेबल में कौन से डिजिट के साथ, कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 8 आता है, तो ये होगा 6, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 48 आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला कौन सा था, 3526 बाई 41। तो वही लॉजिक है, 3526 बाई 41। तो मैंने ना 41 का टेबल सोचा कि 41 इंटू 10 कितना होता है, 410 होता है, ठीक है। तो इससे तो काम नहीं बनने वाला, तो मतलब मैं अगर लिखूं कि 41 इंटू 10, ये तो 410 होगा, यहां पे तो 3500 है। तो एक काम करता हूं, 41 इंटू 8 कर देता हूं, 80, तो कितना होगा 3280, या फिर 41 इंटू 90, ये हो जाएगा
3690। तो अभी देखो 3200 और 3600 इसके बीच में आता है 3500, 3500 इसके बीच में आता है, तो आंसर भी 80 और 90 के बीच में होगा। तो आप जब लिखोगे 41 इंटू 80 समथिंग इज इक्वल टू 3526। अब सोचो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 6 मिल जाए, ऑब्वियसली 6 होगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे 41 से इस नंबर को कैंसिल करोगे तो 86 आएगा। ठीक है, चलो पानी पी लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ना बेसिकली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सबको जानने वाले हैं। एंड बीच में मतलब उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, बट डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। स्क्वायर्स का ये वाला लिस्ट मैंने दे दिया था। स्क्वायर रूट मतलब आपको समझ में आता है सभी को? ठीक है, आप सभी को समझ में आता होगा मेरे ख्याल से। तो जैसे मान लो मैं अगर बोलता हूं 29 का स्क्वायर होता है 841, इसका मतलब अगर कहीं पे आपको 841 दिखेगा, इसका आंसर क्या होगा? 29 होगा। अगर मैं बोलता हूं कि 53 का स्क्वायर होता है 2809, इसका मतलब अगर कहीं पे मुझे 2809 मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये 53 होगा इसका आंसर, क्योंकि इसी नंबर का स्क्वायर करके ये आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट करके ये आना चाहिए, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर्स में देखो, स्क्वायर्स में आप देखोगे क्या खूबी है, मतलब खूबी तो क्या, ये कभी कभार थोड़ा सा दिक्कत भी पैदा करती है कि यहां पे आप देख पाओगे ये वाला चीज, जैसे 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, 5 के स्क्वायर में तो हमेशा 5 आएगा या 25 तो आएगा ही, 6 के स्क्वायर में भी 6 आएगा, 7 के स्क्वायर में 9 आएगा लास्ट में, 8 के स्क्वायर में 4 आएगा, 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, और 10 के स्क्वायर में हमेशा 0 आएगा। और ये पूरा रिपीट होता रहेगा, ये पूरा रिपीट होता रहेगा। देखो 1496569410, 14 सिंगल डिजिट देखो 1496569410, ये पूरा का पूरा रिपीट होता रहेगा। अब मतलब देखो अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो स्क्वायर के लास्ट में 1 होगा। देखो 1 है तो 1 है, 1 है तो 1 है। या फिर अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 भी है तो भी उसके स्क्वायर करने के बाद वैल्यू में 1 होगा। 9 है तो 1 है, 9 है तो 1 है। ठीक है, तो यानी इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि नंबर वर्सेस स्क्वायर। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, आप लोग किसी नंबर, कोई नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और जब हम लोग इस स्क्वायर को रूट करेंगे तो वो नंबर निकलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया तो हो गया फिर। अरे यार क्या हो गया ये? ठीक है, ये वाला चीज समझ में आना चाहिए। एक नंबर है उसका स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो वो स्क्वायर का वैल्यू आएगा, और उस स्क्वायर के वैल्यू को जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो वो नंबर आएगा। तो नंबर वर्सेस स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो मतलब अगर नंबर के लास्ट में 1 हो या 9 हो, ठीक है, तो स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा ही। अगर नंबर के लास्ट में आपका 2 हो या 8 हो तो स्क्वायर के लास्ट में तो 4 आएगा ही। अगर नंबर के लास्ट में 4 या 6 हो तो स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा, और नंबर के लास्ट में 5 हो तो 5 आएगा। ठीक है, बाकी अच्छा नहीं, ये 5 वाला तो बाद में लिखेंगे, और एक रहेगा ना, नंबर के लास्ट में 3 हो या 7 हो तो स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा। जैसे 13 का स्क्वायर 169 लास्ट में 9 आ रहा है, 17 का स्क्वायर 289 लास्ट में 9 आ रहा है। तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज दिए हुए हैं ना, वो ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ये सारे वैल्यूज। ठीक है,
और इनसे मुझे वो नंबर निकालना है। समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर के लास्ट में 1 कब आएगा भाई नहीं पता, 1 भी हो सकता है नंबर में, 9 भी हो सकता है। स्क्वायर के लास्ट में 9 कब आएगा भाई नहीं पता, उस नंबर में 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना? सिर्फ आप लास्ट डिजिट देख के तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पे 9 आ रहा है, ठीक है, मैं ये कवर कर देता हूं, ये सब कुछ कवर कर देता हूं। यहां पे 9 आ रहा है, लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 3, यहां पे भी 9 आ रहा है बट लास्ट डिजिट क्या है 7, ठीक है। बाकी 5 के लिए तो 5 आएगा, 0 के लिए 0 आएगा, इन सब में तो मतलब आप इतना सोच के और नहीं चाहिए आपको, 0 और 5 आ जाएगा, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। एंड उससे रिलेटेड स्क्वायर रूट भी बहुत ही कम पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, देखो मेथड क्या होने वाला है हमारा, तरीका क्या होने वाला है हमारा, हम लोग लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स में क्या आ रहा है, ठीक है 16, अच्छा 16 को रहने दो, सॉरी, आप लास्ट 1 डिजिट को देखो, ठीक है। ऑल्दो मैंने स्क्वायर्स पढ़ाते टाइम ये आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो हमेशा बेस से कनेक्टेड होगा, बेस से या तो आगे की तरफ जाएगा या तो पीछे की तरफ जाएगा। एनीवेज हम लोग सिंगल डिजिट से ही कनेक्ट करते हैं इसको। 6, सिर्फ 6 कब आएगा बताओ, 6 कब आएगा, अगर उस नंबर में 4 होगा या फिर उस नंबर में 6 होगा। अब आंसर हम लोग लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। अब लास्ट 2 डिजिट छोड़ दो आप, अब 21 पे फोकस करो। अब मुझे बताओ कि 21 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप बोलोगे 4 और 5। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया इसको, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 के बीच में आता है। मुझे जो छोटा वाला लेके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बड़ा वैल्यू लेता हूं, अगर मैं 5 बैठाता हूं तो 50 के हाउस में आ जाएगा, 5 क्रॉस करके चला जाएगा। 4 से 5 है यानी 4 के हाउस में, 40 के हाउस में है, तो 4 ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो 21 है ये किसके ज्यादा क्लोज है, छोटे वाले नंबर के कि बड़े वाले नंबर के? 21 किसके ज्यादा क्लोज है, बड़े वाले नंबर के ज्यादा क्लोज है, तो यहां पे भी 4 और 6 में से बड़ा वाला डिजिट आपको पिक करना है। हो गया 46, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट मैं कर रहा हूं आपके लिए, लास्ट डिजिट देखो और डिसाइड करो। 9 आ रहा है यानी 3 और 7 है, यहां पे हम लोग आंसर निकालेंगे। लास्ट 2 डिजिट छोड़ दो और 44 बताओ कि 44 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, 44 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बोलोगे जरूर कि 6 स्क्वायर 36 और 7 स्क्वायर 49, ठीक है, हमको हमेशा छोटा वाला ही लेना है तो 6 ले लिया। अब देखो ये जो 44 है ये छोटे वाले नंबर के ज्यादा क्लोज है कि बड़े वाले नंबर के ज्यादा क्लोज है, बड़े वाले नंबर के ज्यादा क्लोज है, तो यहां पे 3 और 7 में से भी बड़ा वाला नंबर पिक करेंगे। अगेन एक आपके होमवर्क के लिए है, 4 देखो, 4 कब होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 8 स्क्वायर 64 यानी उसमें भी 4 होता है लास्ट में। ये दोनों डिजिट छोड़ दो, 84 बताओ 84 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में होगा, एक होगा 9 स्क्वायर 81, एक होगा अपना 10 स्क्वायर 100, तो छोटा वाला लेंगे तो 9 लेंगे। अब देखो 84 इसके ज्यादा क्लोज है कि इसके ज्यादा क्लोज है, छोटे वाले नंबर के ज्यादा क्लोज है ना, तो छोटा वाला नंबर इन दोनों में से पिक करोगे, ठीक है। चलो एक लास्ट मैं आपको करके बताऊंगा, बाकी नहीं, चलो ये भी करके बताऊंगा, ये भी करके बताऊंगा, उसके बाद जितना भी रह रहा है आपको होमवर्क है। 6 है, 6 में क्या आएगा फिर से 4 और 6, आंसर लिखेंगे हम लोग आराम से। इन दोनों डिजिट को छोड़ दो, 29, 29 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, एक हो गया 5 स्क्वायर 25, एक हो गया अपना 6 स्क्वायर 36, तो हम लोग छोटा वाला नंबर यहां पे लिखेंगे, यानी 50 के हाउस का नंबर है, ये 50 के हाउस में आएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये जो 29 है ये इसके ज्यादा क्लोज है कि इसके ज्यादा क्लोज है, ये छोटे वाले नंबर के ज्यादा क्लोज है, तो यहां पे भी 4 और 6 में से छोटा वाला नंबर पिक करोगे, ठीक है। देन लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 होगा या तो 9 के लिए या तो 1 के लिए,
तो आंसर निकालेंगे, 2 डिजिट छोड़ देते हैं, 47 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है बताओ? 47 आता है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सॉरी 7 का स्क्वायर और नहीं, ये तो 6 और 7 के बीच में आएगा ना, 6 स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर 49। ठीक है, तो छोटा वाला लेंगे हम लोग 6। अब 61 होगा इसका आंसर या फिर 69 होगा? अब देख लो यहां पे जो 47 है, ये 47 इसके ज्यादा क्लोज है कि इसके ज्यादा क्लोज है? 49 के ज्यादा नजदीक है ना, यानी छोटे वाले बड़े वाले नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो यहां पे भी बड़ा वाला नंबर पिक करो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, मैंने 1 2 3 4 5 कर दिया, 5 कर दिया, 4 आप लोगों को होमवर्क करना है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, अगर इम्परफेक्ट नंबर्स रहेगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा, नंबर्स पे स्क्वायर रूट रहेगा, तो कैसे निकाल सकते हो? आपको हमेशा कोई भी इम्परफेक्ट नंबर को a प्लस माइनस b में तोड़ देना है, रूट ओवर ऑफ a कर लेना है, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही लेने की कोशिश करना, रूट ओवर ऑफ a कर देना है और प्लस माइनस b बाई 2 इंटू रूट ए। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिख लिया 196 प्लस 14, तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। तो अब मुझे कैसे लिखना है? a प्लस b है ना, तो रूट ओवर a, यानी यहां पे रूट ओवर 196 14 आएगा, प्लस माइनस b बाई यानी 14 बाई 2 इंटू फिर से 14 आएगा। तो ये तो अच्छा, यहां पे तो प्लस माइनस नहीं होगा, गलती से दे दिया मैंने, प्लस ही होगा बस। ये तो हाफ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 14.5 आ रहा है इसका आंसर। समझ में आ गया? इसका आंसर कितना आएगा? 14.5। ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं। इसके आसपास का नंबर जो कि स्क्वायर है, बताओ 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 क्या है? 529 जो कि 23 का स्क्वायर है, प्लस में 39 आएगा। ठीक है, प्लस में 39 आएगा। अब देखो ये है हमारा a और ये है हमारा b। अब रूट ओवर ऑफ, अब क्या होगा? रूट ओवर ऑफ a यानी रूट ओवर ऑफ 529, ये तो 23 ही होगा, प्लस में जो b है b डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23, b डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23। तो यहां पे तो ये सॉल्व तो नहीं होगा इतना, ठीक है, मतलब अंदाजन अगर करो आप, या फिर माइनस करके भी कर सकते हो। माइनस करने पे -8 आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये 46 हो जाएगा ना, 0.0390 है ना, 46 7 टाइम्स या 8 9 टाइम्स, 9 टाइम्स होने से 5 नहीं, 8 टाइम्स होने से 3 बचेगा, 4, हाँ 23.08 ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करके करता, जैसे इसको आप माइनस करके भी लिख सकते हो, 576 माइनस ऑफ 8, ठीक है, तो क्या होता? 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो रूट ओवर ऑफ a 24 माइनस ऑफ b बाई 2 इंटू 24। तो इससे तो ये कितना कट गया? 3, 1/6, 1/6 0.16 होता है, 84 आना चाहिए ना, ओ 08 नहीं आएगा, सॉरी 23.8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो क्लोज आंसर्स निकलेगा, आप माइनस में भी करके देख सकते हो, प्लस में भी करके देख सकते हो। ठीक है, और कैलकुलेटर के एकदम आसपास वाला आंसर निकलता है। चलो ये आप लोग करना, ये बहुत बड़ा है, मैं कर देता हूं। इसमें देखो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, क्या दिमाग में आ रहा है?
मेरे दिमाग में तो जैसे 32, 33 है, 35, 36 ले लेते हैं। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, प्लस में 16 आ जाएगा, सॉरी प्लस में 18 आ जाएगा, ये 4 और 4, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हो 36 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36, बहुत मजेदार आ गया ये, 1/2 आ गया। तो 1/2 इंटू 2 1/4 आ गया, जो कि होता है 36.25, ठीक है। तो ये आ गया 14.5, ये आ गया 23.8 और ये आ गया आपका 36.25। तो इस तरीके से आप आराम से इम्परफेक्ट जो नंबर्स है उसका स्क्वायर्स निकाल सकते हो, राइट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ना क्यूब्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्यूब्स के बारे में देखेंगे। ओके, क्यूब निकालने का एज सच कोई शॉर्टकट है नहीं, हाँ कुछ कुछ नंबर्स है जिनमें अगर जीरो मौजूद हो तो उसका क्यूब इजीली निकल सकता है, जैसे 106 है, 205 है, इनका क्यूब निकल सकता है। तो एग्जाम में इतना आता नहीं है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूब्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ क्यूब रूट निकालने को दे सकता है। इन सब नंबर्स का क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे, और क्यूब रूट स्क्वायर रूट के जैसा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे पता है? जो यूनिट डिजिट है ना वो हर एक नंबर का यूनिक है। जैसे लास्ट में 1 है तो 1 आएगा, लास्ट में 1 है तो 1 आएगा, लास्ट में 1 है तो 1 आएगा। ये देखो और कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। ये रेड कलर दिख रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। ओके, अगर लास्ट में 8 है, मतलब लास्ट में 2 है तो उसके लिए 8 आएगा, यहां पे भी 2 है तो उसके लिए 8 आएगा, यहां पे भी 2 है तो उसके लिए 8 आएगा। और ये यूनिक है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे स्क्वायर में क्या हो रहा था, अगर 1 है और 9 है तो दोनों को लास्ट डिजिट अगर 1 है और 9 है दोनों को स्क्वायर करने पे 1 आता है। लास्ट डिजिट अगर 2 और 8 है तो दोनों को स्क्वायर करने पे 4 आता है। ऐसा नहीं है, इसका पूरा का पूरा यूनिक है। तो इसका अगर मैं चार्ट बनाऊं कि नंबर ठीक है, नंबर वर्सेस क्यूब, तो नंबर में अगर 1 हुआ तो इसके लास्ट में भी 1 होगा, ठीक है। नंबर में 2 हुआ तो इसके लास्ट में 8 होगा, नंबर में 3 हुआ तो इसके लास्ट में 7 होगा, नंबर में 4 हुआ तो अच्छा 4 नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर में अगर 7 हुआ तो इसके लास्ट में 3 होगा, नंबर में 8 हुआ तो इसके लास्ट में 2 होगा, ठीक है। बस इतना ही, ये भी नहीं चाहिए आपको, 1 का भी नहीं चाहिए, ठीक है। यही चारों आपको याद रखना है। बाकी क्या है पता है, बाकी अगर लास्ट में 1 होता है, लास्ट में अगर 4 होता है, लास्ट में अगर 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 1 हो गया, 4, 5, 6, 9 और साथ में 0 भी ले लो इसमें, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 भी होता है तो ये सेम रहता है। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9। बाकी मेथड पूरा सेम है स्क्वायर रूट निकालने जैसा, बट इसमें वही ध्यान रखना है, 2 आएगा तो 8, 3 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 3, 8 आएगा तो 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग एकदम एग्जांपल सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है ना, लास्ट में 2 है ना तो आप पहले लास्ट डिजिट लिख लो, 8 आएगा इसमें। लास्ट में 6 है ना तो 6 आएगा, लास्ट में 2 है ना 8 आएगा, लास्ट में 6 है 6 आएगा, लास्ट में 8 है 2 आएगा, लास्ट में 7 है तो 3 आएगा, लास्ट में 3 है तो 7 आएगा, लास्ट में 9 है तो 9 आएगा, लास्ट में 7 है तो 3 आएगा, लास्ट में 3 है तो 7 आएगा। इसमें बहुत आसान है कि लास्ट डिजिट पहले निकल जाता है। स्क्वायर रूट में क्या है, आप पहला वाला डिजिट निकालो फिर लास्ट डिजिट को कंपेयर करके निकालना पड़ता है। इसमें लास्ट डिजिट पहले निकल जाता है क्योंकि यूनिक है एकदम। ओके, इसके बाद अब ध्यान से सुन लो,
लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देना और 5 के बारे में सोचो। 5 कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है? 1 क्यूब 1 और 2 क्यूब 8, इन दोनों के बीच में आता है, तो छोटा वाला लिखेंगे 1। 3 डिजिट छोड़ दो, 17 के बारे में सोचो। 17 किसके किसके बीच में आता है? 2 क्यूब 8 और 3 क्यूब 27, तो छोटा वाला नंबर पिक करेंगे 2। ये छोड़ दो, 54 के बारे में सोचो। अब से ज्यादा नहीं लिखने वाला मैं, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। 54 किसके 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 क्यूब के बीच में आता है? 54 आता है 3 का क्यूब एंड 4 के क्यूब के बीच में, तो 3 लिखेंगे हम लोग। ये छोड़ दो, 175 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में आता है। 5 क्यूब होता है 125, 6 क्यूब होता है 216, तो छोटा वाला लिखेंगे हम लोग। 32 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है? 32 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में, तो छोटा वाला लिखेंगे। इधर देख लो, इधर वाले होमवर्क कर लो, चलो सारा मैं ही करके दूं क्या? इधर वाले आप लोग होमवर्क करो, ठीक है। इसमें क्या करना है? लास्ट डिजिट देख के सारा लास्ट डिजिट बैठा दो और लास्ट से 3 छोड़ के जो बचा हुआ है उसको सोचो कि ये वाला नंबर कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है। पहले क्या सोचा था कि लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के जो बचा है वो वाला नंबर कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। इसमें सोचना है कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कुछ कुछ चीजें जानेंगे, उसके बाद हम लोग चेकिंग करेंगे कि किस तरीके का डिविजिबिलिटी रूल्स है। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत सारे नंबर्स का होता है, हम लोग पढ़ेंगे 2 4 8 16 3 9 11 12 6, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हमको हेल्प करता है कि बिना प्रॉपर डिवीजन के अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं। और कुछ स्टैंडर्ड्स नंबर ही पूछे जाते हैं, जो तो जहां का मतलब जहां कहीं का नंबर नहीं पूछा जाता, ठीक है। कुछ फिक्स नंबर्स पूछे जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 पढ़ेंगे, ठीक है। 16 तक मतलब थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया मैंने, बट स्टिल चलो। 2 का तो पता ही है आप सभी को, फिर भी मैं लिख देता हूं सो दैट आप कनेक्शन बना पाओ। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 322, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 है और ये 2 से डिवाइड होता है। 526, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 है और ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1280, ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? तो आप बस लास्ट 2 डिजिट चेक करो। 80 डिवाइड होता है 4 से, तो ये पूरा नंबर भी होता है। 2832, ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? 32 4 से डिवाइड होता है, लास्ट 2 डिजिट्स बोला है ना, 32 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 31 होता तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे 30 होता तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 8 में है लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो जैसे देखो 127096, तो लास्ट 3 डिजिट देखो क्या आ रहा है? 096, बेसिकली 96। 96 8 से डिवाइड होता है कि नहीं? होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। 527816,
ये लास्ट 3 डिजिट देखो 816, 816 8 से डिवाइड होता है कि नहीं? हाँ जरूर होता है, सीधा सीधा दिख रहा है, 816 है तो कटेगा ये 8 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5,27,816 पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, सेम गोज फॉर 16, हालांकि 16 के बारे में इतना पूछा नहीं जाता क्वेश्चन। लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 16 होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूं और अच्छा चलो ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे 2518016। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो, 8016 8016 16 से डिवाइड होता है कि नहीं? 16 5 80 और 0 16 1 1। ठीक है, तो होता है 8016 16 से डिवाइड, तो ये पूरा नंबर 25,18,016 ये 16 से डिवाइड होगा। तो ये टेक्निक है कि जिससे आपको पूरा ऐसा डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, पूरा जैसे 4 से डिवाइड करना है इसको, पूरा आपको ऐसा डिवाइड, ये सब का लोड नहीं लेना है आपको, राइट? बस सिंपल चेकिंग है, उन सारे चेकिंग को करके आप डिवाइड हो रहा है कि नहीं बस वो पता कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसमें क्या खास बात है, आप देखो इसमें क्या खास बात है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल 241, अब सम करो इसका, 2 + 4 + 1 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर आता यहां पे 522, तो 5 + 2 + 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, यानी ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। बट माई पॉइंट इज, आप लोग कब तक इस तरीके से ऐड करते रहोगे? बड़ा नंबर आ गया तो हमेशा क्या ऐड ही करते रहोगे? जैसे 7 8 2 1 5 4 3 2 6, अब ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? कैंसिल आउट करके करोगे क्या, या ऐसा प्लस 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 करके करोगे तो गलती भी होने का चांसेस है। आप लोग क्या करो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आपको 3 के टेबल का नंबर मिले, किससे चेक कर रहे हैं हम लोग? 3 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपको 3 के टेबल का नंबर दिखता है, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर हो मर्ज करके हो, सुन लो, इंडिविजुअल नंबर हो मर्ज करके हो, अगर आपको 3 के टेबल का नंबर दिखता है तो उसको पहले से काट के रख दो। जैसे 3 दिखा गॉन, 6 दिखा गॉन, और कुछ नहीं है, इंडिविजुअल नंबर ये दोनों है। अब मर्ज करो, 5 और 4 9 होता है, खत्म गॉन, 3 के टेबल में आता है ना। 8 और 1 9 होता है, खत्म गॉन, 3 के टेबल में आता है। 7 और 2 9 होता है, खत्म गॉन, 3 के टेबल में आता है। बचा कितना? सिर्फ बचा 2। तो ये जो 2 बच रहा है ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। ये पूरा नंबर क्या था भाई? ये पूरा नंबर ऐसा कुछ था कि 78,21,54,326, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अरे बाप रे गर्दन दर्द हो गया। 9 का क्या है भाई? 9 का भी सेम ही है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, समझ में आया? अब अगर मैं ऐसा लू 88215, अब आप देखो 8 + 2 + 1 + 5 ऐसा करोगे तो कितना आएगा भाई? 10 16 आएगा। 16 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। बट ऐसे करने की जरूरत क्या है? और एक नंबर लेते हैं 7 8 1 2 4 5 6 1। ठीक है, अब देखो ऐसा कैंसिल करके करो, बट 9 के टेबल में चेक करते हैं। 7 और 2 9, 9 तो 9 से डिवाइड होता है, 9 के टेबल में है। 8 और 1 9, 4 और 5 9, और ये कितना हो गया? 6 और 1 कितना हो गया? ये हो गया भाई 7।
7 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते टाइम सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो 9 के टेबल में गिरना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते टाइम सम ऑफ डिजिट्स वो 3 के टेबल में गिरना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 का। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है तो एक ही रूल, बट दो तरीके से इसका नजरिया है देखने का। तो नंबर ले लेते हैं, सही रहेगा। जैसे 2 1 5 1 कितना हो गया? 1 और 4 5 हो गया ना, 8 2। ठीक है, यहां पे भी लिख देता हूं 2 1 5 1 8 2। या तो आप ऐसा करो, अल्टरनेट नंबर्स का एडिशन करो, 2 5 और 8 कितना होगा? 2 और 5 7, 7 और 8 कितना होगा? 15। 1 1 और 2 कितना होगा? 4। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 11। अब ये प्रोसेस करने के बाद जो यहां पे 11 आया, क्या ये 11 के टेबल में आता है? जरूर, 11 तो 11 के टेबल में आएगा ही, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। या तो ऐसा करो आप, या फिर ऐसा करो, 2 - 1 + 1, 5 - 1 + 4, 8 - 2 + 6, इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है? +11। तो 11 जो है वो 11 से तो डिवाइड होता ही है, तो ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड होता है। अभी अगर मान लो इस मेथड में तो दिक्कत नहीं होगा, अगर 5 डिजिट हो गया तो उस मेथड में दिक्कत हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला 5 0 8 1 2, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 5 8 और 2 कितना हो रहा है? 13 15। यहां पे कितना हो रहा है? 1। गैप कितना है? 14। 14 तो 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसमें कैसे चेक करोगे ये वाला? एक काम करते हैं, इस नंबर को ना येलो में ही लिखते हैं, तो फिर आप लोगों के आंख में भी गिरेगा ये। ठीक है, 50812। ये 14 कैसे आ रहा है? ये तो 15 आ रहा है, और ये 1, हाँ ठीक है 14 ही। इसको भी लिखेंगे 50812। अब ऐसे पेयरिंग पेयरिंग करके माइनस कैसे करोगे भाई? पेयरिंग पेयरिंग करके कैसे माइनस करोगे? क्योंकि यहाँ पे तो 5 है, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे 0 लगा दो। अब देखो, -5 -8 -1 -14, माइनस हो प्लस हो, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, वैल्यू से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, मेजरमेंट कितना है? 14। 14 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? मस्त। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स देख लेते हैं। जैसे मान लो 6 हो गया, जैसे मान लो 12 हो गया, या फिर 18 हो गया। ठीक है, और भी नंबर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, 18 नहीं लेके 24 ले लो, और 24 भी तो इसी में आ जाएगा। हाँ चलो कोई इशू नहीं है। नहीं चलो 18 ही रहने दो, 18 ही रहने दो। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करोगे? हाँ, एक इंपॉर्टेंट नंबर ध्यान में आया, एक इंपॉर्टेंट नंबर है 15। 18 बहुत टू ऑब्वियस हो जाता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 किससे किससे बना है? 2 और 3, तो 2 का चेक कर लो, 3 का चेक कर लो। 12 का, अब मत बोलना कि 2 और 6 का चेक कर लेंगे, इसमें गलत हो जाएगा। आप अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हो और 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हो, भाई 2 और 6 में तो कॉमन फैक्टर्स है ना, 6 के अंदर भी तो 2 है ना, तो ऐसे मत करो। आप क्या करो, आप 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। 3 का क्योंकि अपना खुद का डिविजिबिलिटी रूल है, 4 का अपना खुद का डिविजिबिलिटी रूल है। 6 का अपना खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है ना, 6 का रूल तो 2 से ही बना हुआ है, तो 12 के लिए ऐसे चेक करना चाहिए। 15 के लिए कैसे चेक करना है आपको? 3 का चेक करो, 5 का चेक करो। अच्छा आप बोलोगे भाई 5 का तो डिविजिबिलिटी रूल सर आपने पढ़ाया ही नहीं। भाई 5 का कोई डिविजिबिलिटी रूल चाहिए क्या आप लोगों को? कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और 0 है, वो तो 5 से डिवाइड होगा ही।
बस इतना समझ लो आप, समझ में आ गया। फिर मान लो 88 है, तो 88 में आप क्या कर सकते हो, 88 में आप 11 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हो। फिर मान लो, इसको बाद में लिखता हूं, फिर मान लो 36 है, 36 में आप क्या कर सकते हो, 36 में आप 4 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हो। ये दोनों भी अलग अलग है, अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल है इनका। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, अभी नहीं। नंबर सिस्टम में इस तरीके का क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, राइट। अभी बस हम लोग थोड़ा बहुत चेकिंग करते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। 76 क्योंकि इवन नंबर है तो डिवाइड होगा। इसमें देखो इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, इसमें इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, इसमें इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो बच्चों वाला था। अब देखते हैं 4 का लास्ट 2 डिजिट्स। 36 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 72 4 से डिवाइड होता है ना, 18 4 जा 72, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। बस चेकिंग है, बस आपको चेक करना है, आंसर नहीं निकालने बोल रहा हूं मैं, बस चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट 92 है, 92 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 23 इंटू 4 92, 56 14 इंटू 4 56, 44 11 इंटू 4 44, ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे मैंने सारा ही ऐसा रखा है कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, बस आपको चेक करना है। फिर भी 192 लास्ट 3 डिजिट। अब लास्ट 3 डिजिट क्या होता है भाई, यहां पे तो 3 ही डिजिट है, तो चेक कर लो आप, 18 से काट ही दो भाई, 18 से काट के चेक कर लो इसको। तो 18 2 16, 3 बचा 4, इसको भी काट ही दो। 18 4 32, 4 बचा 48, तो 6। यहां पे देख लो 776, 776 8 से जाएगा क्या, काट के चेक कर लो। यहां पे 8 9 जा 72, बचा कितना 556, 8 7 जा। ये पूरा नहीं डिवाइड किया मैंने, हाँ बस इतना डिवाइड किया, तो डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आप कैंसिल कर लो। 8 इंटू 11 88, 4 बच गया 48 6, ये भी डिवाइड होगा। इससे भी आप ये कैंसिल कर लो, 8 इंटू 11 88, बचा कितना 6, 6 और 4 64, 8 8 जा 8 8 जा 64, तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, लास्ट का 3 डिजिट बस आपको डिवाइड करना है। इन दोनों में मैंने आंसर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें तो था ही 3 डिजिट। 16 का देख लो आप, 16 से इसको काट दो, जाएगा कि नहीं, 16 2 टाइम्स 32, बचा 6 64, तो ये डिवाइड हो रहा है। 16 से इसको कैंसिल कर दो, 16 5 जा 80, 9 बचा 96, 16 6 टाइम्स, ये भी डिवाइड हो रहा है। 16 से इसको कैंसिल कर दो, 16 1 जा 16, बचा 8 86, 16 5 जा 86, तो 4, ये भी डिवाइड हो रहा है। 16 से इसको कैंसिल कर दो, 16 2 टाइम्स 32, बचा 8 83, 16 5 जा 80, बचा 3 32, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। इसमें ये पूरा नहीं चाहिए, बस इसको डिवाइड करो, लास्ट 4 डिजिट। 16 2 जा 32, बचा 2 20, 16 1 जा 16, ठीक है, 16 1 जा 16, बचा 4 48, 16 3 जा 48। ठीक है, ऐसे ऑरेली डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ऐसे ऑरेली डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ऑरेली डिवाइड करने में दिक्कत है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए आप सभी का, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करो। मैं ऑरेली डिवाइड करने का एक पूरा मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर का पूरा क्लास लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग सिर्फ ऑरेली डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऑरेली डिवाइड करेंगे। ठीक है, कमेंट करो, मैं लेकर के आऊंगा जरूर, एंड आई विल ट्राई कि वो सेशन में लाइव लूं। ओके, चलो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है भाई। 3 का तो सम ऑफ द डिजिट्स चेक कर लो, देख लो, 2 2 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया, तो डिवाइड होगा। ये 5 5 5 15, तो डिवाइड होगा। 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9, ये डिवाइड होगा। 7 और 2 9 गया, 8 और 4 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 9 गया, 6 और 3 9 गया, ओके। 7 और 5 12 होता है, ये भी 3 से डिवाइड होगा।
ये चेक कर लो, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 9 से डिवाइड होगा, 9 गया, 8 और 1 9, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 तो 3 से 9 से डिवाइड होता ही है। 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 तो 9 से डिवाइड होता ही है। ओके, 8 और 9, 8 और 1 9 हो गया, गॉन। अच्छा, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 तो 9 से डिवाइड होता ही है, ठीक है। तो बस आपको चेक करना है, आंसर नहीं निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है। चलो 6 से चेक करो। देखो 6 से तो तभी डिवाइड होगा ना जब 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 2 से तभी डिवाइड होगा अगर इवन नंबर है, बस ये बहुत सिंपल सी बात है। तो ये तो सारा ही इवन है, यानी 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। बस 3 से चेक कर लो आप, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, याद है ना, सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 7 14 और 4 18, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से तो पहले ही हो रहा है सारा। 8 और 1 9 गया, 6 तो 3 से डिवाइड होता ही है। फिर यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 8 और 1 9, ये तो हो ही रहा है। 5 और 4 9, 2 और 7, अच्छा 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सारा पांचों का पांचों नंबर 2 से पहले ही डिवाइड हो रहा था, क्योंकि पांचों के पांचों इवन नंबर्स थे। हमने 3 के लिए भी चेक कर लिया, 3 से भी डिवाइड हो गया, यानी सारा का सारा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। 12 के लिए क्या बोला था आपको, 12 के लिए 4 और 3, 4 से डिवाइड हो रहा है, 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 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 इंटू 13 52, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 16 सॉरी 4 इंटू 12 48, 4 इंटू 17 68, 4 इंटू 6 24। आपका टेबल्स भी रिवाइज हो गया। बस 3 से चेक कर लो, 3 गॉन, 8 और 2 10 और 5 15, 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 गॉन, 5 और 4 9, 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 और 1 9 गॉन, 4 और 8 12, 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 और 1 9 गॉन, 6 3 से डिवाइड होता है। 7 और 2 गॉन, 4 और 1 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड होता है। तो हमने बस 3 से चेक कर लिया, क्योंकि 4 से हमने पहले चेक कर लिया था। 5 15, 15 मतलब 3 और 5 से चेक करना है। 5 से तो सारा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि सबके लास्ट में 5 है। बस 3 से चेक कर लो। 6 और 5 11 और 1 12, 3 से डिवाइड होगा। 9 गया, 3 गया, 1 और 5 6, 3 से डिवाइड होगा। 8 और 1 गया, क्योंकि 8 और 1 9 हो रहा है ना, तो गॉन, खत्म। 4 और 5 9, 9 3 से डिवाइड होता है। 5 5 5 15, 15 और 6 कम ऑन पीछे, 15 और 6 21, 21 3 से डिवाइड होता है। क्या होगा यहाँ पे, 4 और 5 9 गॉन, 1 1 1 3, 3 तो 3 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। तो 12 के लिए हमको 3 और 4 दोनों चेक करना था। पहले हमने 3 किया, फिर 4 किया। 15 का डिविजिबिलिटी के लिए हमको चेक करना था 3 और 5, 5 तो पहले ही दिख रहा था, हमने 3 कर लिया, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 11 का चेक करो, अलग अलग तरीके से चेक करेंगे। 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 2, प्लस 2 और माइनस 2 कितना हो गया भाई, प्लस 2 और माइनस 2 हो गया 0। तो 0 तो 11 से डिवाइड होता ही है, तो ये नंबर 11 से होगा डिवाइड। ये ऐसा करते हैं, हाँ। 8 और 9 17, 2 और 4 16, सॉरी 6, और 17 और 6 में क्या कितना गैप है, 11 का। तो 11 तो 11 से डिवाइड होगा ही, फाइनल रिजल्ट 11 आ रहा है ना, वो तो 11 से डिवाइड होगा ही, यानी पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। इधर देखो कितना आ रहा है, 1 और 4 5 और 5 10, और इधर कितना आ रहा है 4, नहीं हाँ 4। तो ये डिवाइड हो रहा है क्या, 6 आ रहा है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है।
देख लो, -1 -2, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ क्या क्या, ओ हाँ हाँ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है भाई। 1 और 4 और 2, तो 1 और 4 5 और 2 7, और इधर भी 5 और 2 7, और 7 और 7 में कितना आ जाएगा, डिफरेंस 0, तो 0 11 से डिवाइड होता है तो ये भी होगा। ठीक है, ये वाला भी इधर चेक कर लो आप, 19316, ठीक है 19316, तो 4 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप 0, तो 0 11 से डिवाइड होता है तो ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो बाकी के दो आप होमवर्क, नहीं चलो मैं ही कर देता हूं। ये क्या होगा, 3 7 और 9, तो ये हो गया 19, और 1 और 7 6 हो गया, 19 माइनस 6 कितना होगा भाई, 19 माइनस 6 कितना होगा, नहीं 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 6 नहीं हुआ ना, 8 हुआ, 19 माइनस 8 कितना होगा 11, तो 11 फाइनल रिजल्ट जो है वो 11 के टेबल में होना चाहिए, तो 11 को तो 11 के टेबल में होता ही है। ये वाला देख लो, ये वाला फिर से ऐसा करते हैं, 1 माइनस 8 माइनस 7, 2 माइनस 9 माइनस 7, 1 माइनस माइनस 8, तो टोटल कितना हो रहा है भाई, -7 -7 -8, यानी -22। हमको तो साइन से मतलब नहीं है, प्लस माइनस से, हमको बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 22 11 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरा नंबर यानी 1,82,919 भी 11 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, तो बस हमने चेकिंग करना सीखा, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन वाले क्लास में, तो ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो डिवाइड होगा ही। आप आंसर लिखने से लिख लो, ये 500 500 का डबल 1000, और 8 8 16, तो 984 होगा, बट डिवाइड तो हो ही रहा है, आंसर 984 होगा। ये क्या है देखो, 684, 1.5 मतलब होता है 3/2, 2 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का तो कुछ सेंस ही नहीं बनता। 2 चेकिंग, देखो आंसर निकालना है तो 2 का सेंस बनेगा, क्योंकि आप किसी डिजिट को गायब थोड़ी ना कर सकते हो, बट चेकिंग के तौर पे 2 का सेंस ही नहीं बनता, 2 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। डिवाइड बेसिकली किससे हो रहा है, डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 के लिए चेक कर लो, 6 और 4, 6 और 8 14, और 4 18, 18 तो 3 से डिवाइड होता ही है। ये वाला चेक करो, 785 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 तो ऊपर ही जाएगा, चेकिंग के सेंस में 2 का कोई यूज नहीं है। अब चेक करना है 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, भाई लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड तो होगा ही। 1.25 बताया था, 1.25 क्या होता है, 5/4 होता है। क्या होता है 1.25, 5/4 होता है। 4 तो ऊपर चला जाएगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं, भाई 5 से तो दुनिया का हर वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 है या 5 है। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा। 2.75 ध्यान में आ रहा है, 2.75 क्या होता है बता दूं, 2.75 मतलब 2 प्लस 0.75 मतलब 2 प्लस 3/4 मतलब 11/4। ठीक है, तो 935 डिवाइडेड बाई 11/4, तो 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चेकिंग के सेंस में 4 का कुछ काम नहीं है। 11 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नॉट। तो 11 से कैसे चेक करें, 9 और 5 14, और इधर कितना है 3, और 14 और 3 का गैप होगा 11, तो फाइनल जो रिजल्ट आया 11, ये तो 11 से डिवाइड होता ही है, यानी ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, और 11 से डिवाइड होगा मतलब 2.75 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 2.75 में डिविजिबिलिटी रूल 11 का ही यूज हो रहा है। 2.75 में डिविजिबिलिटी रूल 11 का ही यूज हो रहा है, बिकॉज 4 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है, राइट।
ये चेक कर लेते हैं 208। अच्छा 3.25 क्या होता है देख लो, 3 प्लस 0.25 यानी 3 प्लस 1/4 यानी 13/4। एक ये 13 आ गया। ऐसे नंबर्स हमने किए हैं पता है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने करवाया है आपको आता है ये चीज, बताए कौन सा? 13 इंटू 16, 13 8 जा 104, उसका डबल 13 16 टाइम्स 208, 104 का डबल 208। तो 13 इंटू 8, ध्यान से सुनो, 13 इंटू 8 अगर 104 होता है और अगर मैं 104 का डबल कर दूं 208, तो 13 इंटू 16 होगा। तो ये नंबर 13 से तो पूरा कटेगा ही 16 टाइम्स, और 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, सो यहां पे खत्म होता है आज का सेशन, आज का क्लास। आई होप आपको आज का क्लास, आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने इंटेंशनली थोड़ा सा फास्ट गया, मुझे भी पता है, इसीलिए गया ना, क्योंकि देखो स्पीड मैथ्स का प्रोबेबली ये लास्ट क्लास है, स्पीड मैथ्स का 3 क्लासेस खत्म हो चुका है, तो आप लोगों का, और मैंने प्रैक्टिस शीट भी बहुत सारा दे दिया है, उसमें करीबन 200 300 400 500 क्वेश्चन होंगे सब मिला के, तो आपको ये सारा चीज करते रहना है, करते रहना है। तो अब तक आप लोगों का ये सारा चीज फ्लुएंट हो जाना चाहिए, एकदम लिख लिख के, तो खुद को मतलब रगड़ो पूरा, एक तपस्या की तरह है ये प्रिपरेशन। ऐसा नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। आप लोग भी सुनो ध्यान से, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ ऑनलाइन आ रहे हो और वीडियो देख रहे हो, कभी भी पॉज मार रहे हो, जितनी भी और भी रिवाइंड करना है आप रिवाइंड कर रहे हो, बट अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो कैसे होगा ये? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली स्पीड मैथ्स का एक परसेंटेज वाला क्लास होगा। ठीक है, कि परसेंटेज का थोड़ा बेसिक मैं बता दूंगा। ठीक है, लास्ट बैच जब पढ़ाया था तब भी उन लोगों को थोड़ा बेसिक बता दिया था, उन्होंने बोला था कि इससे बेनिफिट हुआ, तो आप लोगों के बैच में भी मैं सोच रहा हूँ कि बता ही दूं। ठीक है, सो चलो खत्म करते हैं आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।